वेलकम टू वंदे मातरम एजुकेशन एक्सप्रेस। तो स्टार्ट करते हैं। दमन और दीव। दमन और दीव पूर्व केंद्र शासित प्रदेश भारत के पश्चिमी भाग गुजरात राज्य में अवस्थित है। दमन गुजरात के वलसाड जिले के निकट जबकि दीव गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट अरब सागर के तट पर अवस्थित है। 19 दिसंबर 1961 को दमन और दीव पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ था। दमन और दीव वर्ष 1961 से 1987 तक गोवा, दमन और दीव केंद्रशासित प्रदेश का भाग था। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य एवं दमन और दीव को पृथक केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। 56वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य एवं दमन और दीव को पृथक केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। दमन जिला मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह उत्तर पूरब दक्षिण में गुजरात राज्य के वलसाड जिले से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर है। नासिक से आने वाली दमन गंगा नदी दमन जिले के मध्य से गुजरती है तथा इससे वे दो भागों मोती दमन और नानी दमन में बांटती है। अब दादरा और नगर हवेली के। दादरा और नगर हवेली पर जून 1783 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। 2 अगस्त 1954 को दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। वर्ष 1954-61 तक इसका प्रशासन एवं नागरिक परिषद, जिसका नाम स्वतंत्र दादरा और नगर हवेली वरिष्ठ पंचायत था, द्वारा किया गया था। वर्ष 1961 में इसे भारत गणराज्य में समाहित कर एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया था। भौगोलिक रूप से दादरा और नगर हवेली 491 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह गुजरात एवं महाराष्ट्र के मध्य स्थल अवरुद्ध प्रदेश है। दमन गंगा नदी दादरा और नगर हवेली से भी होकर गुजरती है। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? अभी 8 है, लेकिन उस समय 7 थी। इस समय ध्यान रखिएगा 8 है। प्रश्न काल में भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव कर दिया गया है। अंश केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार है: दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। जम्मू और कश्मीर लद्दाख 2 बने हैं और ये 2 मिलके 1 हुए हैं, तो 6, और ये 2 जम्मू और कश्मीर लद्दाख 2 8 हो गए हैं। अब भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, संघ राज्य दिल्ली है। ये उस समय दिल्ली था, अब लद्दाख हो चुका है। प्रस्तुत काल में उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य लद्दाख है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? ए चंडीगढ़, बी अंडमान और निकोबार, सी लक्षद्वीप और डी दादरा तथा नगर हवेली। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा 32 वर्ग किलोमीटर केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम 64,473 है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों में, या सी तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश में,
या डी तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा राज्यों में। पुडुचेरी का क्षेत्र ध्यान रखिएगा तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में नहीं होता है और न महाराष्ट्र में। पुडुचेरी का क्षेत्र तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों। पुडुचेरी 4 अलग-अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास विस्तारित है, यनम आंध्र प्रदेश के पास तथा माहे केरल के पास विस्तारित है। अतः सही उत्तर विकल्प सी है। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। त्रिपुरा, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। त्रिपुरा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। प्रश्न काल के अनुसार उपयुक्त विकल्प में त्रिपुरा एक राज्य है, जबकि दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव कर दिया गया है। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए, स्वतंत्रेतर ब्रिटिश आधिपत्य में था भी दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है। और तीसरा, इसकी राजधानी दमन है। दमन और दीव के बारे में सत्य कथन है दूसरा और तीसरा। यह ब्रिटिश आधिपत्य में था, यह गलत है। प्रश्न काल के अनुसार दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश है। यह 2 भागों में दमन और दीव में विभाजित है। दमन और दीव की राजधानी दमन थी तथा दोनों के मध्य खंबात की खाड़ी स्थित है। पुर्तगालियों ने गुजरात के साथ से दमन का अधिग्रहण किया और 1523 ईस्वी में दमन बंदरगाह पहुंचे। पुर्तगालियों ने लगभग 4 शताब्दियों तक शासन करने के पश्चात वर्ष 1961 में इसे पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, न कि अंग्रेजों से। अतः कथन ये गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। ऊपर दिया गया मानचित्र संघ शासित क्षेत्र है। यह है दादरा और नगर हवेली का। प्रश्न काल के अनुसार ऊपर दिया गया मानचित्र संघ शासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली है। इसके 2 क्षेत्र है, ऊपरी द्वीपीय भाग दादरा और शेष नगर भाग हवेली। दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा नगर हवेली क्षेत्र में स्थित है। इस केंद्र शासित प्रदेश के दोनों क्षेत्र गुजरात एवं महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव कर दिया गया है। सिलवासा राजधानी है दादरा और नगर हवेली की। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ए, गोवा, बी, लक्षद्वीप, सी, दादरा और नगर हवेली, डी, चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। प्रश्न काल के अनुसार लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि गोवा एक राज्य है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। प्रजाति और जनजातियां। भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 366 के 25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अभिसूचित किए गए हों। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके संस्कृत विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है। जनजातीय क्षेत्र के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है: उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र।
जम्मू और कश्मीर में डोगरा जनजाति पाई जाती है। लद्दाख में बकरवाल और चांगपा। हिमाचल प्रदेश की जनजाति हैं गद्दी और गुज्जर। उत्तराखंड की जनजातियां हैं थारू, जौनसारी, बुक्सा और भोटिया। उत्तराखंड की ये 4 जनजातियां थारू, जौनसारी, बुक्सा और भोटिया। और हिमाचल प्रदेश की गद्दी और गुज्जर। और जम्मू कश्मीर की डोगरा और लद्दाख की बकरवाल, चांगपा। अब आते हैं राजस्थान पे। राजस्थान की जनजातियां है ग्रासिया, मेरात, भील, सहरिया, मीणा। ये राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं। गुजरात गुजरात में भील और डाफर। मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं बजारा, गोंड, कोल। उत्तर प्रदेश की 2 जनजातियां थारू और अगारिया प्रमुख हैं। बिहार में बैगा नाम की जनजातियां पाई जाती हैं। झारखंड की जनजातियां हैं संथाल, मुंडा, उरांव, हो। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं डाफला, मिकिर, मिसमी। बोडो बोडो असम की जनजातियां हैं नागालैंड के पास पाई जाती हैं। मणिपुर की जनजातियां हैं कुकी और लुसाई। मेघालय की जनजातियां हैं अगासी, आगामी और खासी। महाराष्ट्र की जनजातियां हैं बारली, कोली। छत्तीसगढ़ की कोरबा एक जनजाति। और उड़ीसा की भूमिज, भूइया, खोज। ये 3 जनजातियां प्रमुख हैं। आंध्र प्रदेश की जनजातियां हैं बंजारा, गोंड, कोवा। और मारिया। तेलंगाना की यरुकाला। कर्नाटक में कुर्गी नीलगिरी के पास पाई जाती हैं। तमिलनाडु में टोडा, चेंचू। केरल में मोपला और कादर। ये जनजातियां प्रमुख हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियां पाई जाती हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। इसकी जनसंख्या 1,70,71,049 है। गोंड जनजाति या समुदाय समूह जनसंख्या 1,32,56,928 की दृष्टि से दूसरा बड़ा जनजातीय समूह है। पहला भील है, दूसरा गोंड। इसी प्रकार तीसरे एवं चौथे नंबर पर क्रमशः संथाल और नैकदा एवं 5वें नंबर पर उरांव जनजातीय समूह पाई जाती हैं। भारत की प्रमुख जनजातियां थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। यह हिंदू धर्म मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानते हैं। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अब आते हैं भोटिया।
यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाती है। जौनसारी जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। बुक्सा बुक्सा यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी और गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति, इन जनजातियों में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। वो बुक्सा जनजाति में बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। राजी यह जनजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप में इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। इनका धर्म हिंदू है। इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा अति प्रचलित है। खरवार खरवार और खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलों में ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गद्दी यह जनजाति पश्चिम हिमालय की धौलाधर श्रेणी, जो हिमालय प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है, जिसकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। गद्दी जनजाति धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौरी, बारी आदि प्रमुख हैं। गोंड ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं। इसका कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात में पाई जाती है। ये लोग मुख्यतः आखेड़ तथा मछली पर निर्भर है। गोंड जनजाति स्थानीय कृषि भी करते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। पशु बलि इनकी प्रमुख प्रथा है। गोंड जनजातीय समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। और दूसरा खैरवार। भील भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिलुअर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। यह प्रोटो ऑस्ट्राइड प्रजाति के हैं। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। भीलों में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। संथालीय जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी है, जिस कारण इन्हें संथाल नाम से जाना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। इनका मुख्य आहार चावल है। मुंडा यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है, जिसमें भागे, फागु, करमा, सरहुल और सोहराई प्रमुख है। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह के फूलों का त्योहार होता है। कोरबा कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर है। कुछ कोरबा कृषक भी हैं। कोरबा जनजाति झारखंड और छत्तीसगढ़ में। कोल बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में निवास करने वाली इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। मंगानियर राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। मंगानियर यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफी संख्या में पाए जाते हैं।
खासी खासी जनजाति मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम एवं मिजोरम में निवास करती है। यह जनजाति झूमिंग कृषि करती है। टोडा, यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। इन्हें टोडी और टूडा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दाढ़ी है कि यह वारियों के वंशज है। इन लोगों का दावा है कि ये आर्यों के वंशज है, जो टोडा जनजाति के लोग हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। जारवा, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया था। भारत में ओन जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी जिले में हिस्से में अधिवासित है। ये निग्रोटी प्रजाति के हैं। सोम्पेन सेंटिनलीज जनजाति भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है तथा ये मंगोलायड प्रजाति के हैं। सेंटिनलीज उत्तरी सेंटिनलीज द्वीप में निवास करते हैं। ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नागा जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं तथा अधिकांश नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। झारखंड की अन्य जनजातियों में उराव हो, भूमिज, खड़िया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा आदि प्रमुख हैं। राजस्थान, राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, दाभोर, पटेलिया आदि प्रमुख है। चांगपा तिब्बतीय पर्वतीय समूह की अर्ध खानाबदोश सेमी नोमैडिक जाति जो मुख्य लद्दाख है 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में जासकर क्षेत्र में पाई जाती है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की संख्या 75 है। इन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह पीवीटीजी कहा जाता था। भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह निवास करते हैं। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या, बहुत ही कम जनसंख्या, अर्थव्यवस्था के निर्वाह स्तर। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सूची। आंध्र प्रदेश, आदिम जनजाति बोडो, गदापा, बोंडो, पुरोजा, चेंचू, डोंगरिया, कोंद, गुतोबा, कदाबा, खोंड, पुरोजा, कोलम, कोड्डा रेड्डी, कोंडा सौरा, कुटिया खोंड, परेंगी पुरोजा, थोटी। ये आंध्र प्रदेश की आदिम जनजाति हैं जो बहुत कमजोर जनजातीय समूह हैं। बिहार और झारखंड सहित असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़ी, खरिया, कोरवा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, परहिया, सवर। गुजरात, गुजरात में कथोडी, कोटवलिया, पठार, सिट्टी, कोलधा। कर्नाटक में जेनु, कुरुबा, कोरगा। केरल, चोन्नाइकन, कडार, कटनायकन, कुरुम्बा, कोरगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अबुझ, मारिया, बैंगा, भारिया, भारी, पहाड़ी कोरबा, कमार, सहारिया, बिरहोर। महाराष्ट्र की आदिम जनजातियां है कटकारिया, कटोरिया, कोलम, मारिया, गोंड। मणिपुर, मराम नागा। उड़ीसा, बिरहोर, बोंडो, दिदाई, डोंगरिया, खोंड, जुआंग, खरिया, कोदिया, कोंद, लंजियाल, सौरा, लोधा, मनकीड़िया, पौड़ी, सौरा, चुटकिया, भुंजिया। राजस्थान, सेहरिया। तमिलनाडु, कुटनायन, कोरबा, कुरुम्बा, इरुलर, पनियन, टोडा। त्रिपुरा की जनजातियां हैं रियांग। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित बुक्सा, राजी। पश्चिम बंगाल की आदिम जनजातियां बिरहोर, लोधा, टोटो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंजे, सेंटिनल, सैम्पेन। ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी ये वो जो ऊपर था उसका वो अधिक महत्वपूर्ण जनजातीय समूह थे।
इन्हें बस ध्यान रखिएगा, बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।